सेनेट की 30 नशिस्तों पर कुछ देर बाद पोलिंग होगी। पोलिंग 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी पर बात करेंगे कराची और इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदों से। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमैद अली। उमैद अली, क्या अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सेनेट की 30 नशिस्तों पर आज 59 उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली से सेनेट की 30 नशिस्तों पर कुछ देर बाद पोलिंग होगी। जी देखिए, बिल्कुल सेनेट की 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार आज मद्दे मुकाबिल हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं, खाली नशिस्तें, जिन पर आज सेनेट के इंतखाबात होंगे। उनमें एक जनरल नशिस्त है और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त है। जनरल नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन, और जबकि जो टेक्नोक्रेट नशिस्त है उसमें मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार उम्मीदवार हैं। अगर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान की बात करें तो टेक्नोक्रेट नशिस्त अंसर महमूद हैं, और जो जनरल नशिस्त है उस पर फरजान हुसैन शाह जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर टोटल नशिस्तों की बात करें तो टोटल नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त 30 हैं, जिनका मुल्क भर में आज जो है वो इंतखाबात सेनेट के होंगे। ये खाली नशिस्तें हुई थी। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से 5 जो हैं वो नशिस्तें हैं, और इसी तरह जो KPK है उसमें 11 नशिस्तें हैं सेनेट की, और सिंध की 12 नशिस्तें। अगर पंजाब की नशिस्तों को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो पंजाब की जो हैं वो 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तें हैं और 2 जो हैं वो ख़वातीन की, और एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर आज इंतखाबात होंगे। इसी तरह अगर सिंध की बात करें तो सिंध की 11 जो नशिस्तें हैं उनमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, और जो 2 हैं वो टेक्नोक्रेट उलमा कराम की, और 2 ख़वातीन की, और एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर आज जो हैं वो इंतखाबात होंगे। इसी तरह अगर जो सिंध है उनकी बात करें तो सिंध की 7 जो हैं वो जनरल नशिस्तें हैं, और इसी तरह 2 जो हैं वो टेक्नोक्रेट उलमा कराम, और एक जो है वो ख़वातीन की नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। आइन के मुताबिक हर 6 साल बाद जो है वो जो टोटल इस वक्त ऐवान बाला जो सेनेट है उसके 96 अरकान है, उसकी जो निसफ जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। इसी तरह आज जो है वो 30 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। टोटल ये 48 नशिस्तें थी, जबकि जो 18 उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें बलूचिस्तान से 11 जो नशिस्तें थी उनमें बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। इसी तरह जो पंजाब है वहाँ से भी बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। अगर पंजाब के बिला मुकाबला जो उम्मीदवार मुंतखब हैं उनकी बात करें तो उनमें मोहसिन नकवी हैं, आज चीमा हैं, तलाल चौधरी हैं, नासिर भट्ट जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसल है उसके अलामा राजा नासिर जाफरी भी जो हैं वो बिला मुकाबला उम्मीदवारान में शामिल हैं। इस्लामाबाद की जो पोलिंग का जो इस्लामाबाद की जो कौमी असम्बली है उसके हाल को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा करार दिया गया है। ताहम जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 9 से अब से कुछ देर बाद जो है वो शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। जी अच्छा उमैद, हमारे साथ ही रहिएगा। हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन। खावर हुसैन से जानेंगे, खावर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी, यहाँ सिंध असम्बली में आज 12 सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिनमें 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट, 2 ख़वातीन की, और एक अक़लियत की नशिस्त है। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अक़लियत की नशिस्त पर पूंजोमल भील को नामजद किया गया है, जबकि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर रुबीना कायम खानी और क़ुर्रतुल-ऐन मरी जो हैं उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है। इसी तरह से जो टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हैं सिंध असम्बली में, उन पर सरमद अली और ज़मीर घुमरो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है। जनरल की जो 7 नशिस्तें हैं उस पर एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फरहान चिश्ती होंगे, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा और 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनमें मसरूर एहसन हैं, नदीम भुट्टो हैं, कासिम अली शाह हैं और दीगर शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उम्मीद है कि वो आज अपने सेनेटर मुंतखब करवाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस इंतखाब का बाइकआउट किया गया है। वो नहीं शायद इस मामले में आज शिरकत करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो तैयारियां मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर के बाद ही यहाँ पर वोटिंग का अमल शुरू होगा। 9 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा, 4 बजे तक जारी रहेगा, और उसके बाद फिर नताइज का ऐलान किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं सिंध असम्बली में। इस वक्त MPs की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 बजे के बाद वोटिंग का अमल शुरू कर लिया जाएगा। जी अच्छा खावर, ये भी बताइएगा कि 9 बजे तो वोटिंग का अमल है, 8:15 हो चुके हैं, तो वहाँ पर अरकान आना शुरू हुए हैं या अभी तक कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही?
जी 9 बजे का टाइम है और चूंकि रमज़ान का महीना है तो इस वजह से अभी तक इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसे 9 बजेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो अरकान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। 9 बजे का टाइम दिया गया था और इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, सिक्योरिटी का अमला यहाँ पहुँच चुका है और बस अब इंतज़ार है MPs का, जैसे वो आएंगे तो फिर उसके बाद बाकायदा वोटिंग का अमल यहाँ शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी का अमला पहुँच चुका है। खबर हुसैन हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। खबर आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे साथ थे उमैद। आपका भी शुक्रिया।